अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपनी सही वीडियो में खुशामदीद करता हूँ। और आज की इस कैरियर गाइडेक्स की वीडियो में बात करने लगे हैं टॉप 10 कैरियर्स आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग इन पाकिस्तान में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के बाद अपना कैरियर बनाना चाहते हैं और आपको समझ नहीं लग रही है कौन सा कैरियर चूज़ करना चाहिए, क्या एजुकेशन हासिल करनी चाहिए, मुझे उस फील्ड में क्या क्या काम करना पड़ेगा, इंशाल्लाह इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट डिटेल से देख लेते हैं विदाउट स्किप तो आपको इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह हम इन डिटेल बात कर रहे होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती है। तो चलते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग का। सिविल इंजीनियरिंग इन वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड फील्ड्स इन पाकिस्तान। उसके बाद हमारे पास सबसे ज़्यादा इन डिमांड फील्ड्स में हमारे पास है पाकिस्तान में सिविल इंजीनियरिंग और शेपिंग द कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर थ्रू रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स एंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स with ongoing developments like CPEG and urban expansion। CPEG और urban expansion जो है ना, ये सबसे मेन इसकी जो है ना हाईलाइट्स हैं। अगर आप देखें, आपको अगर जॉब्स अभी भी कह रहे हैं कि नहीं मिलती, तो ये इसकी मेन हाईलाइट्स हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में आपको बहुत इजीली इन सेक्टर्स में जॉब्स मिल जाएंगी। सिविल इंजीनियर्स एंजॉय डाइवर्स एंड डिवाइडिंग कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। तो ये इसका हमारे पास हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं सिविल इंजीनियरिंग के बाद सबसे पहले आप जो फील्ड है वो कौन सी चूज़ कर सकते हैं। फिर सिविल इंजीनियरिंग में सबसे पहली जो आप कैरियर चूज़ कर सकते हैं, जिसमें अपना कैरियर बना सकते हैं, वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर। इस फील्ड में आपको मंथली 1 लाख से 3 लाख तक पर मंथ सैलरीज ऑफर की जाएंगी। और आपके पास मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है हमारे पास स्टडी की, वो बी आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपके पास MS होना चाहिए इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। ये आपके पास डिग्रीज़ होना ज़रूरी है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो बी से कर लें, नहीं तो मिनिमम आप मास्टर्स कर लें, MS की डिग्री कर लें, ताकि आपको अच्छी सैलरी जो है ऑफ़र की जाए इस फील्ड में। उसके बाद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस फील्ड में, वो सिंपली ये होंगी: डिज़ाइन, एनालाइज एंड ओवरसी कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। सो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, वाइट पेज वेल, हाई डिमांड फॉर अर्बन डेवलपमेंट एंड मेगा प्रोजेक्ट्स। ये इसकी मेन रीज़न अच्छा पे करने की। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे आप करियर चूज़ कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियर के तौर पर काम कर सकते हैं। इस फील्ड में मिनिमम 90K से स्टार्ट हो गए 2,50,000 तक आप जो है ना मंथली इसमें से अर्न कर सकते हैं। और आप अपनी फील्ड का इसमें भी आगाज़ जो है ना बी इन सिविल इंजीनियरिंग से कर सकते हैं। साथ अगर आप अच्छी सैलरीज चाहते हैं तो MS आपको लाजमी करना पड़ेगा, MS इन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। और उसके बाद जो आपकी इस फील्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, डिज़ाइन एंड मैनेज हाईवेज़, रेलवेज़ एंड एयरपोर्ट्स। उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की जो वजह है, पाकिस्तान ग्रोइंग नीड फॉर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। ये इसकी मेन वजह है इस फील्ड में अच्छा पे करने की। उसके बाद जो थर्ड नंबर पे आपके पास फील्ड आती है, वो आती है जियो टेक्निकल इंजीनियर की फील्ड में जो है ना आप जा सकते हैं। इस फील्ड में अगर सैलरी रेंजेस के बारे से बात की जाए तो 80,000 से लेकर 2,20,000 तक पाकिस्तान में आप इससे जो है ना मंथली बेसिस पर अर्न कर सकते हैं। और अगर बात की जाए इसकी रिक्वायरमेंट की, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, तो बी आपके पास होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, प्लस आपके पास जो सर्टिफिकेशन है इन सॉइल और जियो टेक्निकल स्टडीज़ में जो है ना होनी बेहद ज़रूरी है इस फील्ड में जाने के लिए। और अगर बात की जाए आपने इस फील्ड में काम क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी: स्टडी सॉइल एंड फाउंडेशन स्ट्रेंथ फॉर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। ये आपका बेसिकली इस फील्ड में काम होगा। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की इसकी वजह यह है कि क्रिटिकल रोल इन सेफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सो वाई इट पेज वेल। उसके बाद जो थर्ड नंबर के बाद आता है, फोर्थ नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियर की फील्ड में जो है ना आप जा सकते हैं, अपना कैरियर बना सकते हैं। और इस फील्ड में आपको जो सैलरीज ऑफ़र की जाएगी वो 80,000 से लेकर 2 लाख तक आप इसमें मंथली जो है ना अर्न कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारे पास सैलरी की रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमारे पास बी इन सिविल या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर जाना आप कर सकते हैं। आपके पास मिनिमम बैचलर्स की डिग्री होना ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इन्वायरमेंट इंजीनियर के तौर पर, वो हमारे पास होंगी: इंश्योर इको फ्रेंडली डिज़ाइंस, वाटर ट्रीटमेंट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। ये आपकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस फील्ड में। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह यह है कि राइजिंग डिमांड ड्यू टू सस्टेनेबिलिटी एंड इन्वायरमेंटल लॉज जो है ना हमारे पास, ये हमारे पास इसकी मेन वजह है इस फील्ड में अच्छा पे करने की। उसके बाद जो 5वें नंबर पे आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं, एज ए कंस्ट्रक्शन मैनेजर कर सकते हैं। इस फील्ड में जो मिनिमम आपकी सैलरीज होंगी वो 1,20,000 से लेकर 3,50,000 तक पर मंथ आप इजीली इससे अर्न कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए इसमें कंस्ट्रक्शन मैनेजर की फील्ड में आपके पास रिक्वायरमेंट्स क्या है स्टडी की, तो आपके पास बी होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग, प्लस PMP की जो सर्टिफिकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी फील्ड में। ठीक है। उसके बाद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात की जाए तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी: मैनेज लार्ज स्केल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड टीम्स। ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, इसीलिए अच्छा पे भी करते हैं इस फील्ड में। सो वाइट पेज वेल, लीडरशिप रोल इन हाई बजट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स।
तो ये इसकी मेन वजह है इसमें अच्छा पे करने की। और इसमें एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर कंस्ट्रक्शन मैनेजर की फील्ड में जा रहे हैं तो मिनिमम आप BE सिविल इंजीनियरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास MBA होगा तो वेल एंड गुड, MBA की डिग्री आपके लिए मिनिमम जो है ना रिक्वायर्ड होगी, तो वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि मैनेजमेंट की जितनी फील्ड्स है वहाँ पर मिनिमम भी जो है ना मास्टर की डिग्रीज रिक्वायर्ड होती हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद छठे नंबर पर जो फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अर्बन प्लानर की फील्ड में जो है ना आप जा सकते हैं। अर्बन प्लानर फील्ड में जा सकते हैं 90K से लेकर 2,40,000 तक पर मंथ इस फील्ड से जो है ना आप कमा सकते हैं। और अगर बात कीजिए इसकी रिक्वायरमेंट की, तो मिनिमम आप BE इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस आपके पास अगर MS होगा ना अर्बन प्लानिंग में, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा आपको इस फील्ड में कामयाब करने में। साथ साथ आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी इस फील्ड में वो होंगी प्लान स्मार्ट सिटीज़, हाउसिंग कॉलोनीज़ एंड रोड नेटवर्क्स, ये आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी आपकी इस फील्ड में। और इसमें हमारे पास नेक्स्ट आता है कि एक्सपेंडिंग सिटीज़ रिक्वायर एक्सपर्ट अर्बन प्लानिंग, सो वाई इट पेज वेल। इसकी मेन वजह ये है इसमें फील्ड में अच्छा पे करने की। उसके बाद जो हमारे पास 7th कैटेगरी आती है, कैरियर आता है, जो आप चूज़ कर सकते हैं वह हाइड्रोलिक इंजीनियर। इस फील्ड में आपको मिनिमम 80,000 से लेकर 2 लाख तक पर मंथ अर्निंग जो है ना आप कर सकते हैं। उसके बाद इस फील्ड में जो रिक्वायरमेंट्स आपकी वो BE सिविल इंजीनियरिंग प्लस आपके पास जो है ना अगर होंगी MS की डिग्रीज़ होंगी हाइड्रोलिक्स या फिर वाटर रिसोर्सेज, तो वो सबसे बेस्ट है आपके लिए। और उसके बाद आपकी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी अपनी फील्ड में, हाइड्रोलिक इंजीनियर की फील्ड में वर्क ऑन डैम्स, इरिगेशन एंड वाटर सप्लाई सिस्टम जो है ना ये आपने बनाने होंगे, ठीक है, इनके ऊपर काम करना होगा। इसमें अच्छा पे करने की जो वजह है ये है कि क्रूशल फॉर पाकिस्तान वाटर एंड एनर्जी सेक्टर, सो वाई इट पेज वेल। और उसके बाद 8वें नंबर पे जो फील्ड चूज़ कर सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना फील्ड में जा सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर की सैलरी जो पाकिस्तान में है इस फील्ड में वो 1 लाख से लेके 2,80,000 तक पर मंथ आप इससे जो है ना अर्न कर सकते हैं। और मिनिमम आपके पास जो डिग्री है वो BE इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल्स होना जो है ना ज़रूरी है। इस फील्ड में भी अगर आपके पास MBA की डिग्री होती है तो वो भी आपको जो है ना बहुत ज़्यादा काम आ रही होगी। और उसके बाद अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो आपका काम क्या होगा, सुपरवाइज प्रोजेक्ट डिज़ाइन, एग्जीक्यूशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस, ये मेन आपके काम होंगे इस फील्ड में। और अगर बात कीजिए इस फील्ड में अच्छा पे करने की, इसमें अच्छा पे करने की ये है कि नीडेड इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्रोजेक्ट्स। ये पाकिस्तान में जो है ना गवर्नमेंट लेवल पे भी आपको ड्यूटीज़ मिल जाएंगी इसमें, और प्राइवेट लेवल पर भी मिल जाएंगी, तो ये इसकी मेन वजह अच्छा पे करने की। उसके बाद जो 9वें नंबर पे आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं क्वालिटी सर्वेयर की फील्ड है। इस फील्ड में आपको मिनिमम 70,000 से लेके 1,80,000 तक पर मंथ आप इजीली इस फील्ड से जो अर्न कर सकते हैं। और अगर बात की जाए रिक्वायरमेंट्स की, तो BE इन सिविल इंजीनियरिंग प्लस सर्विंग जो डिप्लोमा है वो आपको बहुत ज़्यादा इस फील्ड में जो है ना हेल्प आउट कर रहा होगा। इस फील्ड में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, डिज़ाइन, एस्टिमेट कॉस्ट, मैनेज बजट एंड हैंडल कॉन्ट्रैक्ट्स, ये इसकी मेन वजह है। और उसके बाद इस फील्ड में अच्छा पे करने की जो वजह है वो ये है कि इंश्योर कॉस्ट एफिशिएंसी इन लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स, ये इसकी मेन वजह अच्छा पे करनी है। उसके बाद जो लास्ट फील्ड आप चूज़ कर सकते हैं वो एकेडमी या रिसर्चर की फील्ड है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के एज अ प्रोफेसर आप काम कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर के तौर पर। इस फील्ड में जो आपको सैलरीज ऑफर की जाएंगी 1,20,000 से लेकर 2.5 लाख तक आप पर मंथ इससे अर्न कर सकते हैं। अब इसमें फिर हमारे पास जो डिग्री आती है एज अ प्रोफेसर की या रिसर्चर की, तो इसमें मिनिमम जो किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो मास्टर्स की होगी, आपको MS चाहिए होगा या फिर PhD चाहिए होगा उस फील्ड में। अब इस फील्ड में भी MS या फिर PhD इन सिविल इंजीनियरिंग आप करेंगे तो आप इस फील्ड में जो है ना जा सकते हैं एज अ सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेसर के तौर पर। इस फील्ड में आपके पास जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी वो टीच एट यूनिवर्सिटीज़, पब्लिश, रिसर्च एंड सुपरवाइज स्टूडेंट्स, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। और इस फील्ड में अच्छा पे करने की वजह ये है कि कॉन्टीन्यूस डिमांड फॉर हायर एजुकेशन प्रोफेशनल, सो वाई इट पेज वेल। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद नहीं होगी। 10 मैंने ऐसी आपके लिए जो है ना कैरियर जो बताए मैंने आपको इन डिटेल, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पर शेयर करें, ग्रुप्स में स्टूडेंट्स के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है। मिलता हूँ अपनी किसी अच्छी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।